नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 का अभ्यास 3 का बी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 व 72 अंक प्राप्त किए। तो शिक्षार्थियों को प्राप्त अंकों का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर मध्य ज्ञात करना है। तो समांतर मध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा समांतर मध्य बराबर क्या होता है। तो वो बताते हैं आपको। समांतर मध्य समांतर होता है बच्चों, समांतर नहीं, सॉरी, ठीक है। समांतर मध्य बराबर होता है बच्चों कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। बटे में होता है बच्चों पदों की संख्या बराबर। तो यहाँ बच्चों जो पदों का योग होता है उसे हम लिखते हैं सिग्मा एक्स के रूप में। इसको बच्चों बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा एक्स बटे यहाँ पे हो जाता है पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब इसको हल करते हैं। तो जो पद हमारे दिए गए हैं, पद को पहले यहाँ जोड़ लिख लेते हैं। 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 72 और बटे में बच्चों पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पद हैं बच्चों, ये हो जाएगा। अब बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो इसको जोड़ने पे जो इसका योग आएगा बच्चों वो निकल के आएगा कितना 300 और बटे में हो जाएगा बच्चों 5। अब 5 से इसको भाग दे देंगे यानी काट देंगे। तो 5 एकन्नम 5, 5 छंग 30 और 5 शून्यम 0, यानी बच्चों कितना निकल के आ गया 60। तो बच्चों इसका जो समांतर मध्य निकला है बच्चों कितना निकला है 60 है। यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों जो हमको आपको बताया हमने कि जो समांतर मध्य होता है वो क्या होता है कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। और सिग्मा एक्स जो है ये पदों के योग को दिखाता है सिग्मा एक्स, और जो एन है हमारा एन संख्याओं को दिखाता है। तो इसी प्रकार बच्चों अब सीधा इसको हम ना लिखते हुए सीधा इसके योग को लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया गया बच्चों, ये दिया गया है हमें 70 प्लस 110 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 और हो जाएगा प्लस 110 और बच्चों हो जाएगा 110 प्लस 103, ठीक है बच्चों 103। अब इसकी पूरे का बटा बच्चों जो यहाँ पे नहीं आया है उसको नीचे यहाँ पे बराबर करके लिख लेते हैं डॉट मार के। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 100 कहाँ से चले गए थे 103, उसके बाद आ जाएगा बच्चों 81 और प्लस हो जाएगा बच्चों इसका 86, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों पूरे का जो योग है कितनी संख्याएं हो रही हैं, पदों की संख्या कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पदों की संख्या बच्चों कितनी हो गई हमारी 15। तो अब हम इसे किसके रूप में सिग्मा एक्स और बटे एन के रूप में लिख सकते हैं। तो सिग्मा एक्स की जगह हमारा जो इन पदों का टोटल योग बनेगा बच्चों
वो हो जाएगा हमारा 1320। इनको हम जोड़ लिए बच्चों, इसका योग कितना बन रहा है 1320, और बटे में अब ये कितना हो जाएगा बच्चों 15। तो 15 से जब इसको भाग देंगे, 15 एकन्नम 15, अब यहाँ पे बच्चों 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ बच्चों अगर 132 में से 120 घटा दें कितना बचेगा 12, तो फिर हमारा 120 हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 15 अट्ठे 120, यानी इसका जो समांतर मध्य आएगा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 88। इसका समांतर मध्य यानी आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पे दिया गया है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था पद, जो पद है पद को हम x से प्रदर्शित करते हैं, और पद कितना दिया गया 4, 6, 8, 10, 12 और 24, और जो बारंबारता इसकी बनी है बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं, तो 3, 4, 2, 2, 6, 8। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो योग होता है उसको हम सिग्मा f बोलते हैं। तो ये सिग्मा f के रूप में प्रदर्शित करते हैं इसको, और जो पद गुणे बारंबारता होता है इसे x और गुणे f के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी सिग्मा fx के रूप में इसे लिखा जाता है। तो बच्चों 4 3 कितना हो जाएगा हमारा 12, और 6 चौक हो जाएगा हमारा 24, वैसे ही 8 दूना बच्चों हो जाएगा हमारा 16, 10 दूना हो जाएगा हमारा 20, और 12 छंग हो जाएगा हमारा 72, और 13 अट्ठे बच्चों हो जाएगा हमारा 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे हो जाएगा बच्चों 112। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों अगर इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी बच्चों कितनी, तो 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 4, तो यहाँ हो जाएगा 22, 22 3 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 25। तो सिग्मा एफ की जो वैल्यू निकल के आई है बच्चों कितनी निकल के आई है 25। इसी प्रकार बच्चों अगर इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 256, 256। तो बच्चों समांतर मध्य, अब समांतर मध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है बच्चों हमारा निकला है 256, और बटे सिग्मा एफ कितना है बच्चों हमारा है 25। ठीक है बच्चों, अगर इसे 25 से भाग दे देंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा 10.24। अगर आप चाहें तो इसे भाग करके देख भी सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 25 एकन्नम 25, और 25 धाम में हो जाएगा बच्चों हमारा कितना 250, 25 धाम में 250, तो बचेगा 6। अब 6 तो 25 से कटेगा नहीं, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 60 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा, तो 60 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 10, 10 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे हो जाएगा 100, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार ये इसका समांतर मध्य 10.25 निकल के आ जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया उपयुक्त तो आंकड़ों का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों शिक्षार्थियों की ऊंचाई हम बताएं आपको यक्ष से प्रदर्शित की जाती है, यक्ष सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी ऊंचाई यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, और बारंबारता जो हम एफ से प्रदर्शित करते हैं सिग्मा एफ से, तो बच्चों ये भी यहाँ पे हमारा प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स गुणे एफ, तो अब इसको गुणा करके हमने यहाँ पे लिख लिया है कि 140 3 कितना हो जाएगा 420, 147 चौका 588, 148 पंजे 740, 149 छक्का 894, इसी प्रकार 150 धाम में 1500 हो जाएगा, और 151 सत्ते 1057, 154 पंजे 770, 158 चौके कितना हो जाएगा 632, और 159 चौका कितना हो जाएगा 636, 160 दूना कितना हो जाएगा 320। तो बच्चों हमने इसको पहले से गुणा करके लिख रखा है। ठीक है, और जो बारंबारता का योग होता है बच्चों वो भी हमने करके रखा है यहाँ पे। तो सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, और सिग्मा एफ एक्स बच्चों अगर इसको जोड़ेंगे जब इसकी वैल्यू निकल के आएगी 7557। ठीक है बच्चों, अब चलिए समांतर मध्य इसका ज्ञात करते हैं। तो समांतर मध्य बच्चों सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ के रूप में, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है बच्चों, तो इसका है 7557, और बटे में बच्चों कितना आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा बच्चों हमारा है 50।
तो बच्चों 50 से 7057 को जब हम भाग देंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारा 151.14, 151.14 निकल के आएगी बच्चों। यही हो जाएगा बच्चों इसका। ये 151.14 ये आएगा हमारा सेंटीमीटर में। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, अब देखो अगर हम इनका योग यहाँ पे गुणा करते और इसको जोड़ते हैं यहीं पे, तो बच्चों वीडियो हो जाती है बहुत लंबी वीडियो, फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है उसमें। तो इसीलिए हमने पहले इसका गुणनखंड पहले कर रखा था। ठीक है, भाग भी करके रखा था ताकि आपको फटाफट मैं समझा सकूं। तो बच्चों आज का जो सत्र है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी चीज़ आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न बता दें कि कौन सा प्रश्न आपको कम समझ में आया है, तो किसी वीडियो के माध्यम से हम आपको वो उपलब्ध करा देंगे और अच्छे से समझा देंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए शुभकामनाएं आप लोगों को।